हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन का क्या नेक्स्ट मूव या एक्शन हो सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स एंड द सन। तो अगर आपको याद है प्रीवियस शिफ्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको उसी एक स्टैग्नेंट पैटर्न में दोबारा से खींचने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है यही यहाँ पर हो रहा है। आपके पर्सन सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे होंगे और आपका भी मन कर रहा है कि ये जो भी आपको शो करना चाहते हैं आप वो सारी चीज़ें देखें, नोटिस करें, क्योंकि इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट यहाँ पर क्योंकि आपको इस जर्नी की सच्चाई का पूरा पता है, आप जानते हो कि यहाँ पर आपके लिए क्या क्या रिस्क्स हैं और आपको क्या करना चाहिए। मतलब एक नेविगेशन या एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी आप लेकर चल रहे हो इस जर्नी पर। इस जर्नी की हकीकत आपको पता है, रियलिटी पता है। बट क्योंकि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अभी तक पार्शली अवेकन है या कुछ लोगों के लिए कंप्लीटली अनअवेकन है, या ये सच्चाई को जानकर भी अनजान बनना चाहते हैं, क्योंकि मतलब डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने 3D वर्ल्ड में इस तरह से खो चुके होते हैं, या तो उनके लिए वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग इस तरह से होता है कि उनको लगता है कि यार क्या ही स्पिरिचुअलिटी, क्या ही मतलब ये इमोशनल होना, ये सब कुछ मतलब बाद में भी कर सकते हैं ना, अभी जितना हमें टाइम मिल रहा है हम एंजॉय करेंगे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि गलत स्टेशन पर बैठे रहना, तो आपके पर्सन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं और ये चाहेंगे कि आप भी उनके साथ वहीं पर बैठे रहो। वहां पर कुछ हो नहीं रहा है लिटरली आपके लिए वो टाइम वेस्ट है, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वो एक कंफर्ट जोन है। मतलब उनको आगे बढ़ना भी नहीं है, ना ही उनको कुछ और करना है, बस जहां पर जैसा जो चल रहा है कैजुअल वेज में वैसे ही वो चलाते जाना चाहते हैं। और शायद यही रीज़न है कि आपके पर्सन अभी आपकी तरफ वही एक इंटरेस्टिंग सा कोई या तो कन्वर्सेशंस आपके सामने रख रहे होंगे, इमोशनल बेट्स रख रहे होंगे, या सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, बिकॉज दे आर द मैजिशियन। इनको पता है आपकी क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, आपको कैसे ये हुक्ड रख सकते हैं, मतलब आपको फंसा कर रखना किसी भी सिचुएशन में, कंटिन्यूसली इस तरह से बिहेव करना कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप इन्हें छोड़कर ना जाएं। जो आप हमेशा जाने की बात करते हो, राइट, आप इन्हें छोड़कर ना जाएं और आपको ये अपने साथ उसी स्टेशन पर बिठा कर रखें। बट क्योंकि हमारी डिवाइन फेमिनिन्स जो है वो ग्रेजुएट हो चुकी हैं यहाँ पर, इस जर्नी पर एक लेवल अप हो चुका है, आपका अपग्रेड हो चुके हो आप, तो इसीलिए आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी या ऑरा अपने साथ लेकर बनाकर चल रहे हो। आप इनके इमोशनल ड्रामा से खुद को ना एक शील्ड के पीछे खुद को छुपा कर रख रहे हो। अब वो सारे इम्पैक्ट्स अब आप पर हॉन्ट नहीं करेंगे। जो भी ये कर रहे हैं हो सकता है आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग होंगे, आपका भी मन करता होगा इनसे बात करें, इनके वो सारे ड्रामे आप फिर से देखना शुरू करें, लेकिन अब वो चीज़ अब नहीं हो सकती। वो पहले आपका बचपना था, आपने इनको अलाउ किया और ख़ुद को भी अलाउ किया, लेकिन अब वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद में ही दोबारा से पीछे लौट रहे हो, खुद को रिसेट कर रहे हो, क्योंकि आपने इतने सारे एफर्ट्स रखकर अभी एक अपग्रेडेशन अपने अंदर लाई है। अब वो वापस से पुरानी चीज़ें आप रिपीट करते रहोगे तो फिर आपका मैच्योर होना या अपग्रेड होना वो वापस से ज़ीरो पर रिसेट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यही वजह है कि इवन दो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ हुक्ड रहें, उसी लूप में फंसे रहें, लेकिन आप ये होने नहीं दे रहे हो। आप एक सॉवरन एनर्जी में खुद को बहुत ही स्ट्रिक्टली बांध कर रख रहे हो, क्योंकि आपको पता है टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका डिले आ जाएगा,
खामखा का ही फालतू का पाउज आ जाएगा, और वो पाउज अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जर्नी हम जानते हैं, इवन तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। फाइन, यहाँ पर मैंने आपको इवन लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये इतना आसान नहीं होता। मतलब कहना बहुत आसान है कि डिवाइन मैस्कुलिन से एक बाउंड्री क्रिएट कर लो, डिटैचमेंट रख लो, वैनिश मोड में चले जाओ, मैं यहाँ पर बैठकर जो भी बोलूँ, ठीक है ना। बट व्हेन इट कम्स टू ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, जब आपको मैं करने के लिए कहूँ तो वो इतना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, इवन पेनफुल है, और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, क्योंकि आपसे कहा गया है इन दिस कॉन्सेप्ट कि आपको पूरी तरीके से अपने पावर्स को रिक्लेम करना है, आपको बिल्कुल ही अपने पर्सन से सारी होप्स ख़त्म करनी है। फाइन, आप इन पर किसी भी वेज में डिपेंड नहीं हो सकते, आपको अपना रास्ता ही अलग करना है। मतलब अगर मैं आपको क्लियर शब्दों में बोलूँ तो आपको ये समझना है कि ये पर्सन आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये रियलिटी जब आप एक्सेप्ट करके चलोगे, तभी यहाँ पर आपके पर्सन की अवेकनिंग होगी, तभी आपको मतलब चेज करेंगे, आपके पीछे आएंगे, वरना आपका जो सेफ्टी नेट है इनके साथ हमेशा चलता रहेगा, इनको कभी वो अर्ज महसूस ही नहीं होगी। ये हर बार बताती हूँ मैं आपको। आपकी एनर्जी यहाँ पर मतलब इवन दो एक्साइटेड होने के बावजूद भी आपको पता है कि कब आप बाउंड्रीज खींचेंगी और कब आप खुद को रिस्ट्रिक्ट रखेंगी, कहाँ पर रुक जाएंगी और कैसे यहाँ पर प्रोसीड करेंगी। ये आपकी करंट एनर्जीज है। इवन दो आपके पर्सन हर तरह से ट्राई कर रहे होंगे आपको अपनी ओर खींचने के लिए, लेकिन आप बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप बढ़ नहीं सकते। फाइन, तो ये कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जीज ऑन द अदर हैंड क्या कहती हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 7 of coins, 6 of swords, the wheel of fortune, 2 of wands, king of coins। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बन रही हैं। 9 of swords, strength, 5 of cups, 7 of cups and 2 of cups। तो यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी शो कर रहे होंगे, या ऐसे दिखा रहे हैं कि एक चिल्ड मूड, कि मतलब इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, या ये आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो मतलब मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, आओ ना यार, क्या तुम स्पिरिचुअलिटी के उसमें पड़ी हो, यू नो, इस तरह से। मतलब हम वो सब कर लेंगे ना, बाद में आराम से कर लेंगे, अभी हम एक एस्केप ले लेते हैं इन सब इंटेंस्ड डिस्कशन से या इंटेंस्ड सिचुएशन से। हम एक एस्केप ले लेते हैं, भाग जाते हैं, क्यों इतना स्ट्रेस लें, यू नो। तो अगर आपके पर्सन लिटरली ये नहीं कह रहे हैं आपसे, तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि योर पर्सन डजंट वांट ऑल दैट इंटेंस्ड डिस्कशन, या ये इवन स्पिरिचुअलिटी वगैरह की भी बातों को एक तरह से डॉज कर रहे हैं, नहीं सुनना चाहते, और मतलब ये बस छुट्टी पर चले जाना चाहते हैं, मतलब आराम करना चाहते हैं। ये लिटरल वैकेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि अगर आपके पर्सन आपको हॉलीडे पर बुला रहे हैं कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं, ये सब कुछ बातें बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, अबाउट मैरिज, अबाउट कमिटमेंट, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट यूनियन, ये सब कुछ नहीं हमें डिस्कस करना है, लेट्स गो समवेयर, ओके, जहाँ पर आराम से बैठकर बातें करेंगे। अगर आपके पर्सन का इस तरह का भी मूड बन रहा है तो यस, they really want to have that escape right now, they don't want to discuss the situation। और ऐसा करने से आपके पर्सन आपका टाइम ही वेस्ट करेंगे। मैं आपको दोबारा से याद दिला रही हूँ, मैप आपके पास है, आप लीडर हो इस जर्नी के। आपके पर्सन आपको गलत रास्ते पर भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि जो जर्नी का मैप है, जो आपको रास्ता मिला है, जहाँ पर आप लोगों को चलना है, वो छोड़कर आपके पर्सन आपको किसी और ही मोड़ पर ले जाएंगे। और आपका मतलब यहाँ पर नुकसान यही होगा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स का यूनियन के लिए टाइम वेस्ट होगा। आपके पर्सन को बाद में तो वो होश आना ही है, अवेकन वो तो होंगे ही, लेकिन डिवाइन फेमिनिन का यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। मतलब आपके पर्सन आपको बाद में यही पूछेंगे कि पहले ही आप मुझे याद दिला देते, पहले ही आप मुझे रोक लेते, आपने मुझे मेरी मनमानी करने क्यों दी। जब आपके पास जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप ही गलत कर रहे थे, जबकि आपको लीडर बनाया गया है इस जर्नी का, तो आप इतने
केयरलेस नहीं हो सकते। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आपको वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए एक मस्ती में रहने की है, मतलब जस्ट दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट एनीथिंग, या फिर बॉदर नहीं करना चाहते, कुछ भी कंसर्न नहीं दिखाना चाहते। गोल्स सेट किए हुए हैं, ठीक है ना, कर लेंगे। तो ये आपसे अगर लिटरली कह भी रहे हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, तो इनके थॉट्स ऐसे नहीं हैं। इनके थॉट्स एस्केप वाले हैं और इनको लगता है कि अभी इनका जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है ये वहाँ पर ऑलरेडी इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं कि आपकी बात ये नहीं मान सकते। मतलब अगर आप ये चाह रहे होंगे कि हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं या फिर एक यूनियन में आ जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आराम से हैंडल हो जाएंगी, तो आपके पर्सन का ऐसा मानना नहीं है। यहाँ पर आप दोनों एक तरह से दोहरी ओपिनियंस रखते हो। मतलब आपके पर्सन कुछ और चाह रहे हैं, आप कुछ और चाह रहे हो। कॉमन ग्राउंड यहाँ पर नहीं है आप दोनों का। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड या फिर डीप इनसाइड देयर हार्ट ये भी चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं। फाइन, जब होगा तब होगा, अभी नहीं। तो ये हो गई इनकी थॉट्स। फीलिंग्स के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो फीलिंग्स इनकी एक तरह से हैम्पर्ड है, क्योंकि अभी आप नहीं हो इनके पास। मतलब ये जिस तरह के मूव्स रखना चाह रहे थे, आपको एंटेंगल रखना चाह रहे थे, एक डेल्यूजन में फंसा कर रखना चाह रहे थे, तो वो हो नहीं पा रहा है यहाँ पर। और आप इन पर बहुत भारी पड़ रहे हो। मतलब इनको लग रहा था कि ये थोड़े बहुत इमोशनल बेट्स या वहाँ जिस तरह से भी आपको देकर आपको अपनी ओर दोबारा से हुक्ड कर लें, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ अभी ये देख रहे हैं, ऐसी स्ट्रेंथ आप में इन्होंने कभी देखी नहीं थी और आप इन पर इतने ज़्यादा भारी पड़ रहे हो। आप एक ही चीज़ चाह रहे हो, वो है 2 of Cups, यानी कि स्पिरिचुअल यूनियन एंड द परमानेंट यूनियन, ऐसे मैं कह सकती हूँ। तो जब आप इसकी डिमांड कर रहे हो और आपके पर्सन की लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें एट प्रेजेंट चल रही होंगी, दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर इवन सैड। इनको रिग्रेट है कि इनके बिहेवियर्स उस तरह से जा नहीं रहे हैं आपकी तरफ जो भी आप चाहते हो। और ये अगर कोशिश कर भी रहे थे आपको किसी तरह से अपने ट्रिक्स में उलझा कर रखें, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। इवेंचुअली दे आर वरीड, और शायद ये अभी सोच रहे होंगे कि किस तरह से मैं इस सिचुएशन को दोबारा से हैंडल कर लूँ। इनकी फीलिंग्स भी काफ़ी सारे वेज में सैड है और एक तरह से रिग्रेटफुल है, ठीक है ना। बट ये दिखा नहीं रहे होंगे, ये इसका डेड अपोजिट दिखा रहे हैं आपको। ये या तो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होंगे या सोशलाइज करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और अगर करियर लेवल्स पर आप देख रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस भी दिखाई दे रहे होंगे। ये जो भी 3D वर्ल्ड पर कर रहे हैं, ये बस आपको दिखाना चाहते हैं कि मतलब इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आप जो मुझसे मांग रहे हो। देखो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड है, यानी कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो है हमारा, कितना प्यारा है, यहाँ पर कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आप कहाँ मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आ रहे हो, इस तरह आपके पर्सन आपको शो करना चाह रहे हैं कि ये अपनी वर्थ आपको दिखाना चाहते हैं कि इनके गोल्स, इनके ज़िंदगी की चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, जो भी आप कह रहे हो उससे कई ज़्यादा। फाइन। और एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो आपके पर्सन वो एक एक्सक्यूज़ आपको दे रहे होंगे कि रीज़न ये भी है तो रुक जाओ ना थोड़ी देर, और जो जैसे चल रहा है उसको चलने दो। मतलब हमारा जो रिश्ता है हम उसको ऐसे ही एंजॉय करते हैं कैजुअल वेज पर, इतना इंटेंस जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये आपके पर्सन की सोच है या इस तरह से आपके पर्सन अगर कह रहे हैं, तो एक्चुअल में दे नो कि इन सारी बातों के लिए आप मानोगे नहीं। तो हो सकता है यही ट्रिक आपके पर्सन रख रहे होंगे कि आपको किसी तरह से उस लूप में दोबारा से खींच सकें,
अपनी बात मनवा सके, बट आपको मानना नहीं है। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ मैं, आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हुए हो। फाइन, तो नो नीड टू वरी, बट स्टिल विल सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन इवेंचुअली आपकी बात मान जाएंगे। मतलब ये आपके साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं, और इनिशियली इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखोगे, जैसे जैसे आप अपनी बात से नहीं हटोगे ना, तभी आपके पर्सन को वो मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ बात मोटिवेशन की ही है। जितना आप अपने पर्सन को मतलब एक तरह से छोड़ कर जाओगे ना, इनको इनके हाल पर छोड़ कर जाओगे ना, तभी इनके अंदर मोटिवेशन क्रिएट होगा। ये एक ऐसा मतलब कह सकते हैं ना, डायनामिक ऐसा है ना, जितना आप अपने पर्सन की प्रॉब्लम्स को सुनकर इनका साथ देने जाओगे, उतने ही आपके पर्सन और लेजी और स्लो हो जाएंगे और डिले में जाएंगे, स्टैग्नेशन में रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। बट जब जब आप इन्हीं की प्रॉब्लम्स इन्हीं पर डाल दोगे ना, कि अगर ये आपसे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं या फिर कोई बहाना आपको शो कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि इनकी प्रॉब्लम्स के साथ इनको छोड़कर चले जाना है। जब आप ऐसा करोगे और इनकी प्रॉब्लम्स में इनका सपोर्ट नहीं करोगे ना, तब ये अपनी रियलिटी को फाइंड आउट करेंगे कि इनकी प्रॉब्लम से इन्हें खुद को लड़ना होगा। आप हेल्प करने नहीं आओगे, इनको खुद से ही सारी चीज़ें करनी होंगी। और ये बात जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन समझेंगे, ये धीरे धीरे करके अवेकन होंगे और इस कनेक्शन की तरफ सरेंडर होंगे। और जिस दिन ये कनेक्शन की तरफ सरेंडर हो रहे हैं, सबसे पहले ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। मतलब इनको पता है ये कितना गलत कर रहे थे और ये कितना गलत कर सकते थे अगर ये टाइम पर अवेकन नहीं होते। तो आपके पर्सन की तरफ से अगर आप थैंक यू सुनना चाहते हो और माफ़ी सुनना चाहते हो, तो आप इनको इनके हाल पर छोड़ दो, वरना ये बाद में आपको ब्लेम करेंगे। ये बोलेंगे कि जब आपको सब कुछ पता था तो आपने मतलब ये होने क्यों दिया, आपने टाइम वेस्ट क्यों करवाया। फाइन, मान लो आप एक बच्चे के गार्डियन हो और आपको पता है कि बच्चों को मतलब दे आर नॉट मैच्योर्ड और उनको सही गलत के बारे में नहीं पता, और अगर आप उनकी ज़िद मान कर कुछ गलत करते गए और बाद में वो बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर वो आपसे आकर पूछेगा नहीं कि आपको तो पता था ना, आप तो मैच्योर थे ना, आपने क्यों गलत होने दिया मेरे साथ, और मेरी जिद को मानने की क्या ज़रूरत थी, आप 2 थप्पड़ लगा देते मुझे उस वक्त, यू नो, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको यही समझना होगा, यही डायनामिक है कि जब आप लीडर हो और वो आपके फॉलोवर हैं और आप उनकी मर्जी के हिसाब से चलोगे, तो फिर आप काहे के लीडर, इजंट इट। तो लीडर को वही करना चाहिए जो सही है और जो आपको आपसे कहा गया है इन द कॉन्सेप्ट और इन दिस जर्नी। आपके पास मैप है, नेविगेशन है, आपको वही करना है और सही तरीके से आपको जर्नी की तरफ बढ़ना है, तभी आपके पर्सन आपको फॉलो करेंगे। वरना अगर आप इनकी बातें सुनते रहोगे तो कभी ये जर्नी पूरा ही नहीं हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में, और इस शिफ्ट को और अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस शिफ्ट जो भी हमने डिस्कस किया था वो भी आप ज़रूर वॉच कर लीजिए। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइज, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।